चलिए वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। ठीक है, देखिए प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है, देखिए प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहादुर? परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ये होता है ऐसे। ठीक, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा बोले तो 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब हुआ 1/100। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर जैसे कि ये 1/100, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे प्रतिशत को, कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जिसका हर क्या होता है बहादुर? 100 होता है। आप लोग देखे ना जी, अंश और हर। जैसे कि ये 3/4 है, इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। क्या बोलेंगे? हर। और इसको बोलते हैं विभाजन रेखा। क्या बोलते हैं? विभाजन रेखा। ओके, तो प्रतिशत में क्या होगा? हर में हमेशा क्या रहेगा? हर स्थिति में हर क्या रहेगा जी? 100 रहेगा। हर क्या रहेगा? 100 रहेगा। इसका मतलब प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मतलब 100% का मतलब क्या हुआ? 1/100। उसी तरीके से अगर 5% लिखना हो तो 5/100। इसको कटा छटा क्या लिख सकते हैं? 1/20। वो अलग की चीज है, लेकिन क्या हुआ? 5/100। ठीक, तो ये जो प्रतिशत है इसमें मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से चलना है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। छोटे क्वेश्चन से हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें जो दिया है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। क्या बदले जी? साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये देखिए, अभी हमने क्या बताया कि 5% का मतलब 5/100 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से पहला क्वेश्चन है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। इसको कटा दीजिए, कटा दें तो क्या आ जाएगा? 1/10। आया समझ में? आया समझ में? 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? 25/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस 25 को कटाइए, 25 से कटाइए 100 को, तो क्या हो जाएगा? 1/4। 25 का सर कट जाएगा। 15% को क्या होगा? प्रतिशत को क्या लिख सकते? 15% क्या लिख सकते? 15/100 लिख सकते हैं। इसको कटा लीजिए, 5 × 15, 20 × 100 है, 3/20। ओके, समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल एक कदम इजी से, मतलब इजी से बढ़ेंगे, एकदम छोटे कदम से, छोटे प्रश्नों से बड़े की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अगला है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। निम्न भिन्नों को क्या करें? प्रतिशत में बदले। इसका देखिएगा 2 मेथड है। कई गो मेथड है? 2। ठीक है, तो पहला एक अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए। एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है? भिन्नों को प्रतिशत बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर अल्टरनेटिव, पहले देखिए सिंपल जो बेसिक मेथड क्या होता है, 1/10 को 1/10 लिखेंगे। आपको पता है बहादुर कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दिए, क्या कर दिए? 100 से गुणा कर दिए, तो क्या हो जाएगा? क्यों बट्टा में 100 लाना है कि नहीं लाना है जी? प्रतिशत का मतलब ये होता है बट्टा में 100, तो लाना है कि नहीं लाना है? तो लाना है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस 1/10 × 100/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 × 10, 1 × 100/10 गुणे, इधर गया तो क्या हो जाएगा? 1/100। कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं जी। देखिए, इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं। तो इसको हम प्रतिशत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? देखिए इधर ये क्या है बहादुर? प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे? ये 10 से कट गया तो 10 मत में गया, और इस 1/100 को प्रतिशत तो बोले तो कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा बहादुर? 10%। उसी तरह से एक और देख लीजिए, ये समझ में आया? उसी तरह से ये समझ में आया? ठीक, उसी तरह से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है 2/5। तो 2/5 को हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, भिन्न में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2/5 × 100/100 करेंगे। अब देखिए, इसको हम इधर खींच लेते हैं,
2 गुणे 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 5 गुणे ये 100 इधर गया, यहाँ पे 1 बच्चा 1/100। ए बहादुर इसी को तो प्रतिशत बोलते हैं। कटाइए 20 × 5 100 है, कटेगा तो नहीं कटेगा, 20 × 40 क्या आ जाएगा 40%। एक तो पहला मेथड ये हुआ, इस तरह से बना सकते हैं पहला मेथड ये। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड क्या होगा बहादुर कि कुछ नहीं करना है, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सीधा उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। क्या करिए, सीधा इसमें क्या कर दीजिए जी, 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। जैसे जैसे देखिए 1/10 गुणे प्रतिशत बदलेंगे 100 से, 10 10 से 100 कितना आ जाएगा जी 10%। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया 10%। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। उसी तरीका से ये बन जाएगा। इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे 2/5 है गुणा 100 कर देंगे, 20 × 25 100 बोलिए 40% आया कि नहीं आया। तो चाहे बेसिक मेथड से बनाइए चाहे अल्टरनेटिव मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है, डायरेक्ट 100 से गुणा करिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, इसके बाद है निम्न प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदले। अब इसको क्या करना है दशमलव में बदलना बात। देखिए तो याद करिए यहाँ वाली बात, हम x प्रतिशत को x/100 लिख सकते हैं, x प्रतिशत को x/100, 5% को 5/100 लिख सकते हैं। तो बहादुर उसी तरीके से इसको दशमलव में बदल देना है एकदम छोटे कदम से। तो 32% को हम क्या लिख सकते हैं बहादुर, 32% को हम लिख सकते हैं 32/100, 32/100। अब आप इसको कटा छटा के दशमलव में लगाइए, चाहे सीधा लगा दीजिएगा तो 0.32, दैट इज आंसर। आया समझ में, बदल गया भिन्न दशमलव भिन्न में। उसी तरीके 40% को क्या लिख सकते हैं बहादुर, 40% को लिख सकते 40/100, 100 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.40, इसको कोई नहीं 0.4 भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरीके से 85% को क्या लिख सकते हैं 85%। प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100, सीधा बात है। तो बट्टा में 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको भाग लगाइए 85 को 100 से, या कटा छटा के छोटे अंकों से भाग लगाइएगा, आंसर क्या आएगा सेम आएगा 0.85। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 रुपए का 15% कितना होगा। देखिए तो पिछले क्लास जो मैथमेटिक्स का पिछला क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे कि का मतलब क्या होता है बहादुर, गुणा होता है। तो 40 का 40 लिख दिए, 40 का 40 लिख दिए, का मतलब गुणा। आप 15% को अभी देखिए 15/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको कटा लीजिए आप, 1 0 से 1 0 गया, अब कटाइए इसको कटा लीजिए, किसी से 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 3 15, कितना है बहादुर 6। 40 रुपए का 15% कितना होगा 6 रुपए। उसी तरीके से 500 का 40%, तो का मतलब क्या होता है बहादुर गुणा होता है। तो 500 गुणे 40% को 40/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 5 चौका 20, 200। बात समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ। धन्यवाद।